राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपी के न्यूज पर। नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। तेवर नहीं दिखा पाया नौतपा। अब जून में प्री मानसून की बारिश और दक्षिणी हवाएं चलने से काबू में ही रहेगा पारा। यूपी के बाद राजस्थान में फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को टैक्स फ्री करने की उठी मांग। वर्ल्ड साइकिल डे पर 14 किलोमीटर की रेस, 14 से लेकर 65 साल के एज ग्रुप के बीच हुई रेस। और खबरें विस्तार से। शहर में गर्मी के सीजन का सर्वाधिक तापमान इस बार नौतपा में रिकॉर्ड नहीं हो पाया। 25 मई से शुरू हुए नौतपा के पहले 7 दिन पारा 39 से 40 डिग्री के आसपास रहा। फिर बुधवार को 42.3 डिग्री व गुरुवार को नौतपा के अंतिम दिन भी 42.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जबकि सीजन का सबसे गर्म दिन 16 मई को रहा, जब अधिकतम तापमान 46.3 डिग्री पहुंच गया था। यानी नौतपा तेवर नहीं दिखाए बिना ही गुजर गया। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अब जून में भी नौतपा में ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। प्री मानसून की बारिश और दक्षिणी हवाएं चलने से पारा काबू में रहेगा। दरअसल ज्योतिष के अनुसार सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो तापमान में तिरव बढ़ोतरी होती है और गर्मी का सर्वाधिक तापमान भी इसके बाद ही रिकॉर्ड होता है। सामान्यतः सूर्य रोहिणी नक्षत्र में 25 मई को प्रवेश करता है। इसके अगले 9 दिनों को नौतपा माना जाता है। इन 9 दिनों में सर्वाधिक गर्मी होती है। बारां के चीपा बड़ौद कस्बे में महाराणा प्रताप की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस मौके पर एक विचार गोष्ठी भी आयोजित की गई। जयंती कार्यक्रम में उपस्थित जनों ने महाराणा प्रताप के चित्र पर माल्यार्पण कर महाराणा प्रताप के गौरवशाली इतिहास को याद किया। विचार गोष्ठी के दौरान वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि महाराणा प्रताप हिंदू धर्म व संस्कृति के रक्षक और स्वतंत्रता प्रेमी के रूप में विश्व विख्यात है। कई देशों के लोग महाराणा प्रताप से प्रेरणा लेकर स्वतंत्रता आंदोलन चलाते हैं। वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के ऐतिहासिक प्रसंगों की व्याख्या करते हुए वीरोत्तेजक कविताएं भी सुनाई। आहोर से खबर, जहां प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के तहत आहोर ब्लॉक के प्रथम संस्था में 10वीं उत्तीर्ण ओल्ड एलुमनाई के माध्यम से कक्षा 4, 5 व 6 के प्रारंभिक अक्षर शब्द के बच्चों के साथ में समर कैंप चल रहा है, जिसमें वर्तमान में 75 एलुमनाई के द्वारा 28 गांवों में कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भाषा व गणित के खेल के माध्यम से गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को सीखने की अलग अलग गतिविधियों की आयोजन किया जाता है। प्रतिदिन 1:30 से 2 घंटे तक क्लास का आयोजन किया जाता है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे बढ़ चढ़कर गतिविधियों में भाग लेते हैं। जोधपुर में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत आज सवेरे हुआ। यह साइकिल रैली मेहरानगढ़ दुर्ग से प्रारंभ होकर शहीद स्मारक होते हुए यूथ हॉस्टल तक निकाली गई। वहीं आज विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर साइकिल रैली का आयोजन हुआ। यह आयोजन जोधपुर के जिला युवा अधिकारी राजेश चौधरी के नेतृत्व में हुआ। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत व महापौर वनिता सेठ ने गुब्बारे उड़ाने के साथ ही साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस साइकिल के माध्यम से आमजन को फिटनेस का संदेश दिया। इस दौरान राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने बताया कि साइकिल दिवस एक संदेश हमें देता है कि शारीरिक गतिविधियां बढ़े, जिससे हम मानसिक व शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हो सकें। रैली का आयोजन किया जा रहा है, कितने बीएसएफ के भी जवान साथ हैं, क्या मैसेज दिया जा रहा है? देखिए, आज सबको आपको पता ही है कि आज विश्व साइकिल दिवस है और ये बेसिकली इसलिए होती है कि लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करें, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिले। इसके लिए जो यहाँ आज साइकिल रैली आयोजित की जा रही है, जब हमें ये ऑफर मिला कि हम भी इसमें शामिल हो तो हमने शहर से इसमें स्वीकृति दी और आज हमारे काफ़ी बाइकर्स, कम से कम 70+ बाइकर्स हमारे बीएसएफ के यहाँ है। और बीएसएफ क्योंकि आप लोगों को पता है कि विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में हिस्सा लेती रहती है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के दौरान जितने प्रोग्राम होते हैं उसमें हम लोग
भाग लेते हैं, लोगों में जागरूकता पैदा करते हैं और इसी कड़ी में आज ये साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है जिसमें हम लोग भी शामिल हो रहे हैं। साइकिल दिवस एक संदेश हमें देता है कि हम हमारी शारीरिक गतिविधियाँ बढ़े, जिसके कारण हम मानसिक दृष्टि से और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हो सकें। साथ में जो पर्यावरण का प्रश्न है, पर्यावरण का भी संरक्षण हो सके और एक संदेश हम दे सकें कि जहाँ तक आवश्यकता हो हम किसी तरह के व्हीकल जो पेट्रोल और डीजल से चलते हैं उनका हम कम से कम उपयोग करें, जिससे हमारा वातावरण दूषित नहीं हो, प्रदूषण न फैले और साइकिल के कारण हमारे श्रम की और कठिन परिस्थितियों में चलने का एक साहस और मनोबल पैदा होता है। कि आज साइकिल दिवस के अवसर पर मैं नौजवानों को यही अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने शारीरिक गतिविधियाँ करने के लिए साइकिल का उपयोग करें, जिससे पर्यावरण का संरक्षण हो सके। बारां के चीपा बड़ौद से खबर, जहां कस्बे के क्षत्रिय महासभा शाखा चीपा बड़ौद द्वारा महाराणा प्रताप की 482वीं जयंती सालपुरा रोड स्थित ज्योतिबा फूले विद्यालय में आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लोकेंद्र सिंह राठौड़, ठिकाना सारथल विशिष्ट अतिथि रहे। जय सिंह करनाल ने ध्वजारोहण व दीप प्रज्वलित कर महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने राजपूत समाज में जागृति लाने के लिए एकजुटता की बात कही, साथ ही महाराणा प्रताप की जीवनी पर भी प्रकाश डाला। राजस्थान के महामहिम राज्यपाल श्री कलराज मिश्र जी के माउंट आबू स्थित राजभवन परिसर में शिष्टाचार भेंट कर संपूर्ण पिंडवाड़ा तहसील को टीएसपी क्षेत्र घोषित करवाने के लिए टीएसपी संघर्ष समिति के अध्यक्ष धनाराम मीणा, मदन सिंह डाबी, कैलाश कुमार सिंदल, अशोक कुमार सेन और मनसाराम मीणा, विक्रम पुरोहित के प्रतिनिधियों ने शिष्टाचार भेंट की। धनाराम मीणा द्वारा राज्यपाल महोदय को पिंडवाड़ा तहसील, जो कि पिछले 6 दशकों से अनुसूचित जनजाति बहुल होने के कारण विधानसभा की सीट भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र को टीएसपी क्षेत्र घोषित करवाने के बारे में अवगत करवाया। वहीं मदन सिंह डाबी ने संपूर्ण पिंडवाड़ा तहसील के आधे से अधिक गांवों को टीएसपी क्षेत्र से वंचित रखे जाने के बारे में राज्यपाल से आग्रह कर संपूर्ण तहसील को टीएसपी क्षेत्र घोषित करवाने के लिए भी निवेदन किया। अजमेर से खबर, जहां उत्तर विधायक और पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव नानी ने देश के वीर योद्धा सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर बनाई गई फिल्म को राजस्थान में फ्री टैक्स करने की मांग रखी है। उन्होंने कहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान का अजमेर से ताल्लुक है और उनकी कई यहाँ की यादें भी जनता से जुड़ी है। ऐसे में राजस्थान को भी यह फिल्म एक्सप्रेस करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के साथ ही मध्य प्रदेश में इस फिल्म को टैक्स फ्री किया है, जिससे कि आम जनता और युवाओं को सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जीवनी से प्रेरणा मिले और वो देश के गौरव और राष्ट्रवाद को समझ सके। जोधपुर से खबर, जहां माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा घोषित वाणिज्य वर्ग के परीक्षा परिणाम में जोधपुर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले तिमरी तहसील के राजकीय उच्च माध्यमिक चेराई के छात्र करण लीलावत 97.60% का विद्यालय परिवार की तरफ से सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर चेराई सरपंच प्रतिनिधि अचलाराम पालीवाल ने छात्रों को साफा पहनाकर अभिनंदन किया। मांगीलाल डौकिया प्रतिनिधि पंचायत समिति सदस्य ने माल्यार्पण कर बधाई दी। इसके साथ कक्षा 12 वाणिज्य वर्ग में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों का माल्यार्पण व स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। जयपुर में वर्ल्ड साइकिल डे के मौके पर आज जयपुर में जेएनएन मार्ग पर स्मार्ट सिटी जयपुर की ओर से साइकिल रैली निकाली गई। इसमें 14 साल के यूथ से लेकर 65 साल तक के बुजुर्ग शामिल हुए, जिन्होंने करीब 14 किलोमीटर साइकिल चलाकर शहर को पॉल्यूशन फ्री रखने और अपने स्वस्थ रखने का मैसेज दिया। ज्वार सर्किल से शुरू हुई ये रैली जेएनएन मार्ग पर गांधी सर्किल तक और वहां से यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस रोड होते हुए अरण्य भवन, सरदार बस्ती, झालाना बाईपास, अपेक्स सर्किल, बालाजी तिरा, उत्तर पश्चिम रेलवे हेडक्वार्टर होते हुए वापस ज्वार सर्किल तक पहुंची। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।